घने जंगल में मिट्ठू तोता एक अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था। तभी अचानक कालू कौवा और गोरी कौवी वहां आ पहुंचे। अरे ये मोटी चोंच वाला चोर यही है जो रोज हमारे अमरूद चुराता है। गोरी, मैं कहता हूँ इस मोटी चोंच वाले को पेड़ से उल्टा लटका दो। एक रात बंधा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हा हा हा। नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे मिट्टू, क्या तुम हमें नहीं जानते? हम भला कौवे कहाँ किसी को माफ करने वाले हैं। चलो कालू इसे उल्टा लटकाते हैं, बहुत मजा आएगा। और फिर उन कौवों ने मिट्ठू तोते को पेड़ से उल्टा लटका दिया। मिट्ठू तोता सारी रात ऐसे ही लटका रहा। दुष्ट कौवे, बहुत बुरे हैं वो काले कौवे। अगली सुबह हुई। रानू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। जब उसने मिट्ठू तोते को उल्टा लटका देखा, वह तुरंत उसके पास आई और उसे आजाद कराया। मिट्ठू भैया, ये आपके साथ किसने किया? चिड़िया, वो काले कौवे, वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। मैंने तो बस एक अमरूद ही खाया था, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मिट्ठू भैया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, आप फिर से यहाँ कभी मत आना। चलो उससे पहले कि वो दुष्ट कौवे यहाँ आ जाए। मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चले गए। देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवे भी आ गए। अरे कालू, वो मोटी चोंच वाला कहाँ गया? गोरी, लगता है वो भाग गया है। अब वो मोटी चोंच वाला दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। उसकी बेटी गुनगुन बोली, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुनगुन बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए मैं भोजन नहीं ला सकी। मम्मा, मगर मम्मा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गुनगुन बेटी, मुझे पता है आप उड़ तो नहीं सकती, मगर आप घोंसले से बाहर मत जाना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मैं आपका इंतजार करूंगी। रानू चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने निकली, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिला। फिर वह कौवों के बाग के पास गई। आज एक फल यहीं से तोड़ लेती हूँ, इतनी दूर उड़ने की हिम्मत मुझ में अब नहीं रही, और मेरी गुनगुन भी भूख से तड़प रही होगी। रानू चिड़िया अमरूदों के पेड़ के पास गई और वहाँ से एक फल तोड़ने लगी। वहीं दूर कालू कौवा और गोरी कौवी ने रानू चिड़िया को देख लिया। कालू, वो देखो सामने रानू चिड़िया, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये चिड़िया सबकी मदद करती है, सब इसे बहुत पसंद करते हैं, आज चोरी के बहाने हम इसे पकड़ लेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास गए। कोई हमारे अमरूद चुरा रहा था, तो तुम ही हो वो चोर। नहीं नहीं गोरी कालू, मैंने आपका कोई अमरूद नहीं चुराया, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। कौवों ने रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनी, उसे पेड़ से बांध दिया। सुनो, मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी घर में अकेली है। अच्छा कालू, सुना है इसकी बेटी अकेली है। हाँ गोरी, जरा सोचो, अगर कोई बड़ा पंछी उसे खा गया तो इस छोटी सी चिड़िया का क्या होगा। दुष्ट कौवा, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। रानू चिड़िया सारी रात पेड़ से बंधी रही। उसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी, सारी रात बंधे रहने से वह और भी ज्यादा बीमार हो गई। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मैं मिट्ठू अंकल से जाकर पूछती हूँ। गुनगुन ने सोचा मिट्ठू तोते का घर पास में ही था। गुनगुन मिट्ठू तोते के घर गई। मिट्ठू अंकल, मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन देने गई थी, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। गुनगुन, तुम्हारी मम्मा भला कहाँ जा सकती है, चलो हम चलकर देखते हैं। फिर मिट्ठू तोता गुनगुन को साथ लेकर गया और वो पूरे जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढते रहे, मगर उन्हें रानू चिड़िया कहीं नहीं मिली। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आया। मिट्ठू, मैं उन कौवों के बाग से गुजर रहा था कि मुझे वहाँ चिड़िया बंधी हुई नजर आई। तुम्हें तो पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मेरी मम्मा ठीक तो है ना अंकल? डरो नहीं गुनगुन बेटी, आपकी मम्मा ठीक होंगी। फिर वे सब उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास गए। उन्होंने रानू चिड़िया को आजाद कराया। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपसे जिद की थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे माफ कर दे मम्मा। गुनगुन बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कालू कौवा और गोरी कौवे भी वहाँ आ गए। कालू, देखो जरा इन पंछियों को, इन सबकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने चिड़िया को आजाद कराया। काले कौवों, तुम बहुत बुरे हो, तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो कालू, इन पंछियों को मजा चखाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पंछियों पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती है। अरे पंछियों, क्या हुआ? तुम सब मेरे बाग में क्या कर रहे हो? ये बाग हमारा है। तुम्हारा? ये कब से हो गया? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से गई तो तुमने मेरे बाग पर कब्जा कर लिया। चील जी, इन कौवों ने हम पर बहुत अत्याचार किया है। पहले मुझे पेड़ से उल्टा लटकाया और रात को चिड़िया को भी यहाँ बांध रखा। अरे काले कौवा,
तुम्हारी इतनी हिम्मत हो। चील ने कौवों पर हमला किया और उन्हें बहुत मारा। ने कौवों को पेड़ से उल्टा लटका दिया। वे सारी रात पेड़ से ऐसे ही उल्टे लटके रहे और अपने किए की सजा भुगतते रहे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।